प्रेम क्या होता है? प्रेम ये नहीं है कि कोई आपके नजदीक रहे, नजदीक होने से प्रेम नहीं होता है, दिल में जो रहे उससे प्रेम होता है। बताया था ना एक दिन, कोई आपके करीब भी रह रहा हो, प्रेम नहीं है तो करीब रहने के बाद भी आपको उससे कोई लगाव नहीं होगा। और कोई आदमी हजारों मील दूर है पर उससे प्रेम है तो उसकी याद में डूबे रहोगे, उस याद में प्रेम है। भगवान पास रहे ना रहे उससे फर्क नहीं है, पर हम जा रहे हैं उनकी याद में डूबे रहे, ये प्रेम है। संग रहने से प्रेम नहीं होता, उनकी याद में रहने से प्रेम होता है। इसलिए गोपी कहीं भी रहती है पर उसकी याद में कन्हैया रहते हैं, उसकी याद में श्री ठाकुर जी रहते हैं। तो ठाकुर जी ने सोचा इनको अपनी याद में कैसे डुबाना है, इनको अपने रूप से मोहित कर लो। ऐसा रूप दिखाओ कि ये आंख भी खोले तो इनको चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण नजर आए। आँखों को अच्छा रूप देखने की आदत होती है, ये सच्चाई है। आँखों को चाहिए अच्छा रूप दिखे कहीं ना कहीं। अब चाहे तो उनको संसार का रूप दिखा लो या उन आँखों को जो स्वरूप, जो इस दुनिया में सबसे सुंदर स्वरूप है उसका रूप दिखा लो। एक भक्तमाल जी में एक भक्त हुए जिनका नाम था श्री धनुर्दास जी। दक्षिण भारत को भू वैकुंठ कहा जाता है श्रीरंगम में। सो धनुर्दास जी रहते थे और ये बहुत बड़े धनाढ्य थे, धनवान थे, सेठ जी थे बड़े। और इनकी एक पत्नी थी, उनसे इनको बड़ा मोह था। मोह मतलब बड़ी सुंदर लगती थी। एक दिन श्री शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी एक पूरी एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य जी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, सब लोग आ रहे थे, वहीं ये धनुर्दास भी आया। और धनुर्दास अपनी पत्नी के साथ आया। और पत्नी के साथ कैसे आया? भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा कि इसकी पत्नी चल रही है पीछे पीछे, ये चल रहा है उसके आगे आगे। और आगे आगे भी कैसे चल रहा है? ऐसे सीधा नहीं चल रहा है, उल्टा हो करके, यानी मुंह उसकी तरफ है और उल्टा उल्टा चलता जा रहा है। और हाथ में ले रखा एक छाता, उसके ऊपर लगा के छाता और तब चलता जा रहा है। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान ने देखा कि ये तो क्या कर रहा है। ये पूछा किसी से, किसी ने उससे पूछा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, उल्टी उल्टी चाल काहे को चल रहे हो? तो बोले हमारी पत्नी बड़ी सुंदर है, हम एक क्षण भी उसको देखे बिना रह नहीं पाते, हमें बड़ी सुंदर लगती है, इसलिए एक क्षण भी उसको मुख ना देखे रहे, इसलिए हम उल्टा चलते चलते उसको निहारते हुए चलते हैं। और कहीं उसके सुंदर शरीर को कुछ मैल न लग जाए, कोई धूप ताप न लग जाए, इसलिए हम छाता लेकर के चलते हैं उसके ऊपर। अब सारी दुनिया तो हंसने लगी। भगवान रामानुजाचार्य से कहा प्रभु बड़ा स्त्री मोह में आसक्ता ये जीव है, पर भगवान ने इसी में एक अच्छा गुण देख लिया। साधु कौन, महापुरुष कौन जो तुम्हारी बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ले। श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कहा बस बन गया काम। क्या काम बन गया? बोले इस व्यक्ति को अच्छा रूप देखने का शौक है, बुलाओ इसको हमारे पास। तो उसको बुलाया गया। बोले तुझे भगवान बुला रहे हैं। तो आया। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कहा कि तुझे अपनी पत्नी का रूप सुंदर लगता? बोला हाँ बिल्कुल सुंदर लगता है, इस सारे ब्रह्मांड में उससे ज़्यादा कोई सुंदर ही नहीं है, इतनी सुंदर है वो। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा अच्छा एक बात बता, अगर इससे सुंदर कुछ और मैंने तुझे दिखा दिया तो? बोले हो ही नहीं सकता, है ही नहीं कहीं दुनिया में। भगवान ने कहा अगर दिखा दिया तो बोला मुझे तो अच्छा रूप देखने से मतलब है, दिखा दो आप। बोले शाम को आना। और शाम को इसको बुलाया। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भगवान के सामने खड़ा कर दिया और हाथ जोड़ करके भगवान से कहा हे नाथ, ये बालक, ये जीव अंधा है, इस अंधे पर आज
कृपा कर दो, इसको ऐसा रूप दिखा दो, ऐसा रूप दिखा दो कि इसके रूप की आसक्ति आपसे जुड़ जाए। और जब एक जीव के लिए कोई साधु, कोई महापुरुष अर्जी लगा देता है ना, तो फिर भगवान भी उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तुरंत भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया कि उस रूप को देख करके ये धनुर्दास पछाड़ खा करके धरती पर आकर के गिर पड़ा। आहा, कितना सुंदर रूप है भगवान का। रूप आसक्ति तो थी, किसी से भी हो, भगवान से हो गई। अब तो बस उन्हीं को निहारता रहता, उन्हीं को देखता रहता, उन्हीं का दर्शन। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भैया ठाकुर जी का जैसा स्वरूप, ऐसा सौंदर्य किसी के पास नहीं है। तो ऐसे लाल जी के प्रागट्य पे सारे ब्रजमंडल में आनंद, परमानंद का वास हुआ। फिर श्री ठाकुर जी की लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी सुना रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं, हे राजन ध्यान रखना, ये जो भगवान की लीलाएं हैं ना, ये भगवान की लीला श्रवणीय नहीं है बल्कि दर्शनीय है। अर्थात भगवान की लीला को सुनना अलग बात है और भगवान की लीला का दर्शन करना अलग बात है। क्योंकि दर्शन करके सुनोगे तो उसका रस ज़्यादा आता है, दर्शन करके सुनने से रस ज़्यादा आता है। अब यहाँ हम आपको दर्शन कराने के लिए ये तो करा नहीं सकते कि भैया सब लीलाओं की आपको झांकी दिखाएं। उसके लिए तो फिर रास लीला, रामलीला ये सब होती है। अब इस व्यासपीठ पर बैठ कर के तो अपनी वाणी से भगवान की लीला का दर्शन कराना पड़ता है, कराया जाता है। और यहाँ पर कोई मार्ग नहीं है, इसलिए ज़्यादातर भगवान की कथाओं में ज़्यादा झांकियाँ बहुत सारी ये सब नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। हमें भगवान की लीला स्वरूप करके दिखानी पड़े तो फिर कथा श्रवण का क्या लाभ? कथा श्रवण का लाभ तो तब है जब हम अपनी शब्दों की वाणी से भगवान की लीला चलती हुई सामने आपको दिखाई दे, ऐसा प्रतीत हो। इसलिए कथाओं में ज़्यादा बस एक आध कोई होती है, जैसे नंद महोत्सव हो गया तो ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी का ब्याह है तो सज धज के आ गए, बस। इससे ज़्यादा झांकियों की आवश्यकता होती नहीं है। क्या क्यों आवश्यकता है? वाणी ऐसी निकली सुखदेव जी की कि उस वाणी से ही पूरा दृश्य दिखा दिया। ऐसी कथा सुनाई कि मंच पर व्यास न दिखे, व्यास का चेहरा छुप जाए, गुप्त हो जाए, भगवान की लीला सामने दिखाई देने लग जाए, वाणी से दिखाई देने लग जाए। तब असली कथा है, तब असली कथा का लाभ है। तो इसलिए कथा सुनने की नहीं है, कथा देखने की है, कथा देखने की है। तो भगवान श्री बाल कृष्ण लाल अब धीरे धीरे अपनी लीलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। 4 दिन के हुए, भोलेनाथ जी दर्शन करने आए। अपने मित्रता को निभाने के लिए भोलेनाथ जी दर्शन करने आए। कोई अवतार ऐसा नहीं है जिसमें भोलेनाथ जी दर्शन करने ना आते हों, और कोई अवतार ऐसा नहीं है जिसमें इनको आसानी से एंट्री मिलती हो, ऐसा भी संभव नहीं। क्योंकि इनको देख के ही आदमी घबरा जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो इनका फर्स्ट इम्प्रेशन ही ऐसा है कि आदमी थर थर कांपे कि ये कौन प्रकट हुए हैं। अब भैया सोचो ना, आपके सामने कोई गले में सांप लटका करके, सपूरा लटका करके पहुंच जाए, मुंडों की माला, बागंबर पहने, भस्म लपेटे हुए, तो आदमी 2 पल के लिए वहीं स्टैचू बन जाए कि ये कौन पधारे हैं। जब रामलला का प्रागट्य हुआ था ना, तब भी गए थे महादेव दर्शन करने के लिए, कौशल्या माता को बधाई देने के लिए। पर वो तो राजकुमार राम है, वहाँ तो और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, कौन इनको भीतर जान दे। काकभुसुंडी और महादेव दोनों साथ आए थे, दोनों कोई नहीं घुसने दिया। काकभुसुंडी जी बोले, प्रभु इतना लंबा जर्नी करके आए हम, इतनी लंबी यात्रा करके आए और खाली हाथ लौट जाएं, ऐसे तो नहीं जाएंगे। महादेव बोले, तो क्या ज़बरदस्ती घुसेगा? बोले नहीं, हमारे पास एक बढ़िया
प्लान है, वाटर प्रूफ प्लान है, कोई लीकेज नहीं है, कोई फेल होने का कोई चांस नहीं। क्या प्लान है? बोले महादेव देखो आप तो अंतर्यामी ही हो, और वैसे भी माताओं बहनों को ना कुछ ज़्यादा ही शौक होता है भविष्य दिखवाने का, हाथ दिखवाने का, है ना मैयाओ? किसी भी महात्मा किसी भी साधु के पास जाएंगी, पहले कल्याण की बात बाद में, महाराज जी हाथ देख के बता दो। और कुछ तो महात्मा सिद्ध होते और कुछ महात्मा नहीं, पर जो कर्म कांड इत्यादि करते हैं, कुछ एक टोपी ऐसी है जो सबके सर फिट आ जाती है, वो सब पे फिट बैठ जाती है। ले जैसे हाथ देखते हुए वो कह देगा मैया को, माता को, अरे माता तू तो सबके लिए कर कर के मर गई जन्म से आज तक, पर तुझे कभी भलाई नहीं मिली। माता कहती है वाह महाराज तुम तो एकदम सही पकड़े हो, एकदम पॉइंट पे बोला है, क्योंकि यही लगता है सबको कि हम तो सबके लिए कर कर के मर गए पर हमको कभी भलाई नहीं मिली, तो ये टोपी सब पे फिट हो जाती है। फिर कोई पुरुष हाथ दिखाता है तो उस पे क्या टोपी पहनाते, बोले भैया आप कमाते तो बहुत हो पर टिकता नहीं है आपके जीवन में। हाँ महाराज सही कह रहे हो एकदम, ये टोपी भी सब पे फिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना कमा लो कम ही लगता है सबको। तो भैया काकभूसुंडी जी बोले महादेव से कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, कोई ऐसा तो है नहीं, सब जानते हो, एक काम करो सरयू नदी के तट पे बैठ जाते हैं, आप दुकान लगा के बैठ जाओ, हम ग्राहक लाएंगे बुला बुला के, हम सबको कहेंगे भैया एक ऐसा बाबा आया है भूत भविष्य सब बता देता है, हम आपका पीआर करेंगे। आजकल की भाषा में उसको कहते हैं पीआर, मतलब पुजवाना, हम तुम्हें पुजवाएंगे। तो और आजकल भी होता है ये सिस्टम, हमारे पास भी कई लोग आते हैं, बोले हम आपको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे पीआर करेंगे। हमने कहा भैया हमको बढ़ाने वाले ठाकुर जी हैं, उनको बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे, घटाना होगा घटाएंगे, हमको किसी की आवश्यकता नहीं। तो वो एडवर्टाइज करेंगे जा जा करके कि भैया देखो फलाना महात्मा बैठा वहाँ पे सरजू के तट पे, आओ सब भूत भविष्य बता देगा। तो सब लोग की लाइन लग गई। भारत में तो कोई कमी है नहीं, बस एक बार कहने की देर है, लाइन तो लोग लगा ही लेते हैं। अब महात्मा जी भी कोई साधारण तो थे नहीं, साक्षात महादेव है, बात एकदम साफ सटीक सब बता देते। अब तो हल्ला मच गया, सब जगह बात वायरल हो गई कि भैया एक महात्मा सब बता देता है। बात पहुँचते पहुँचते कौशल्या माता के कान में गई। मैया बोली उस बाबा को यहाँ बुलाओ, बस बन गया काम। आए काकभूसुंडी और महादेव दोनों। तो जैसे एंट्री मार रहे थे तो द्वारपाल बोले कि ऑर्डर तो एक का है, तुम तो दो हो, हमें तो एक बताया गया था, एक महात्मा है, एक कोई एंट्री मिलेगी। अब काकभूसुंडी जी तो बड़े चतुर हैं, बोले हाँ ठीक है, एक काम करो गद्दा डालो, महादेव यहाँ बैठेंगे, हम जाएंगे अंदर दर्शन करने। भोलेनाथ जी बोले अच्छा धोखा दे के जा रहे हो, यहाँ तक तो साथ लाए और अब महादेव ने कहा रुको हम संभालते हैं। महादेव ने द्वारपालों से कहा भाई देखो दोनों को जाना जरूरी है। क्यों? महादेव ने कहा ज्योतिषाचार्य तो हम हैं, वैसे भविष्य तो हम बताते, पर हम थोड़े बूढ़े हो गए तो आँख हमारी कमजोर हो गई है, इसलिए पढ़ के हाथ की रेखा ये बताता है, भविष्य हम बताते हैं, इसलिए दोनों जरूरी है। ओह अच्छा ऐसी, तो फिर आइए दोनों आइए। तो दोनों को लाया गया, दोनों आए। आकर के माता कौशल्या के गोद में रामलला सोए थे, जाकर के दर्शन किए श्री महादेव ने, काकभूसुंडी जी ने। माता बड़ी प्रसन्न हुई, बाबा जरा हाथ देख के बताओ ना। तो बाबा हाथ देख के बता रहे मैया ये बहुत अद्भुत राजा बनेंगे, राजकुमार हैं, अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत सुंदर वधू के साथ इनका आपके एक सुंदर कन्या लेकर के आएंगे, वधू आएगी। और उसके बाद फिर 14 वर्ष का वनवास। वो भी बोलने वाले थे कि राम जी ने ऐसे हाथ करके कह दिया बस बस स्टॉप, अब ब्रेक लगा दो, अभी से नहीं बताना, सब पोल पट्टी नहीं खोलना। अभी से पता लग गया तो हमारी माता 14 वर्ष का वनवास तो पता नहीं कब आएगा, आज से ही रोना धोना चालू कर देंगी। कुछ चीज़ें ना ज़्यादा भविष्य की न जानो तो ही बेहतर होती, तो ही बेहतर होती है। ओ भैया बैठ जा,
हल्ला मत करो, बैठो नीचे। तो कुछ भविष्य की बातें ना ही पता चले तो अच्छा है। जितना जीवन गुप्त रहता है ना उतना आनंद में रहता है। अब हम ज़्यादा इस विषय पर क्या बोलें, बस इतना समझ लो कि अगर भगवान ने भविष्य गुप्त रखा है हमारे लिए, मानवों के लिए, तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पता है ठाकुर जी को ये मानव कैसा है, इसकी जन्म मृत्यु दुख भय हानि लाभ सब कुछ सीक्रेट ही रहे तो ही बेहतर है। अगर इसको पता लग जाएगा ना, इसे पता लग गया, अब मान लीजिए हमें पता लग गया कि हमारी कोई मृत्यु होने वाली है, या हमारी कोई टांग टूटने वाली है, या हमारा कुछ जीवन में परेशानी होने वाली है, तो आदमी वो परेशानी आए उससे महीना भर पहले सालों भर पहले परेशान होना चालू हो जाएगा। अरे राम राम राम, ऐसा होने वाला, क्या होगा कैसे होगा, उसी में लगा रहेगा। इससे बढ़िया तो एट द स्पॉट जो आए कैच करो, जो आए आगे बढ़ो। इसलिए भगवान ने बड़ी समझदारी से बहुत सोच समझ करके भविष्य को गुप्त रखा है, तो ज़्यादा उसको उजागर करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। उनके हाथों में छोड़ देना चाहिए। जो दोगे खुशी से सह लेंगे, जो प्रदान कर दोगे हंस करके उसको स्वीकार कर लेंगे। भक्त का तो यही मानना, बाकी संसारी तो फिर अलग सोच वाले होते हैं। भक्त तो कहता है कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए। बड़ी अच्छी लगी आपको बात? ठोक ठोक के ताली बजाते हो, फिर हल्ला मचाते हो। तो जी भगवान की लीला, महादेव के दर्शन के लिए आए प्रभु और दर्शन किया। यशोदा मैया ने पहले तो थोड़ा सा बाधा क्या, मैया बेचारी डर गई बाबा के रूप को देख करके, तो मना किया, पर अंत में ठाकुर जी ने डायरेक्ट सेटिंग बिठाई, महादेव ने डायरेक्ट सेटिंग बिठाई ठाकुर जी के संग। बोले प्रभु अब आप ही कुछ करो, अब हमारे तो बस की बात है नहीं, आपकी मैया मान नहीं रही हमारी बात, तो अब तो आप ही कर सकते हो। सोई महाराज स्वयं भगवान ने लीला करी। क्या लीला करी? भगवान जोर जोर से रोना शुरू करते हैं, और जैसे रोते हैं उस रुदन को चुप कराने के लिए मैया लाला के दर्शन कराने के लिए बाहर लाती है। लाल जी के दर्शन महादेव को कराती हैं। इस प्रकार महादेव का और लाल जी का सुंदर आपस में मिलन हुआ। दोनों मित्र मिले। महादेव का सदा सदा के लिए ब्रज में वास हो गया। आज भी महादेव ब्रज में ही रहते हैं। महादेव चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं। अरे भैया बैठ जा नीचे, बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो, कथा में व्यवधान मत करो, शांति से आनंद से कथा सुनो। तो महादेव चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, सब जगह महादेव का वास है। केदार में रहते हैं, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में वास करते हैं, कहीं भी रहे महादेव। पर एक भूमि ब्रज की ऐसी है जिस भूमि को महादेव कभी भी छोड़ करके नहीं जाते। चाहे दुनिया में कहीं रहे, पर वृंदावन में परमानेंटली इसी आशा में लेकर के वहाँ पढ़े कि कब ठाकुर जी कब कृपा कर दें हमें दर्शन देने के लिए, कब रास में बुला लें, कब हमें महारास में गोपी बनने का मौका मिल जाए। इसलिए महादेव 24 घंटे वृंदावन की भूमि में हमेशा तैयार है। रोज उनका श्रृंगार होता गोपी बन करके, कब ठाकुर जी कृपा कर दे। तो महादेव भी ब्रज में वास कर रहे हैं, ब्रज की प्राप्ति की, ब्रज की आशा को लेकर के। ऐसा है भैया हमारा ब्रज, ऐसा है वृंदावन, जहाँ महादेव, लक्ष्मी, शनिदेव, कुबेर, सारे तीर्थ
सब ब्रज में ये आशा लेकर के पढ़े कि हमें कब श्री किशोरी जी के चरण रज की प्राप्ति होगी, कब हमें उनकी कृपा मिलेगी। इसलिए सारी धरती धन्य है, सारा ब्रह्मांड धन्य है, क्योंकि सब भगवान का ही तो है। पर इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सारी पृथ्वी पर, सारे चराचर जगत में अगर किसी भूमि पर ठाकुर जी अपने निज स्वरूप में रहते हैं, जो उनका स्वरूप है, बाकी सब जगह तो थोड़ा थोड़ा भगवान कहीं अपना बाह्य रूप भी दिखाते हैं, पर वृंदावन में ठाकुर जी जैसे हैं उसी स्वरूप में ब्रज में वास करते हैं। कोई तनिक मात्र भी कोई दिखावा नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। इसलिए ब्रज की भूमि को सबसे उत्तम कहा गया है, सबसे सुंदर कहा गया है। बुला लो। तो भैया अब देखो, हमने आपको खुश करने के लिए ठाकुर जी को आपके बिहार का बना दिया, बनाया कि नहीं, कि आप प्रसन्न हो, आप खुश हो। तो ठीक है, आप अपने भाव से मानो, पर हम अपने भाव से, हम वृंदावनी भाव से ये मानते हैं कि भैया हमारे ठाकुर जी तो हमारे वृंदावन के ही हैं, ब्रज के ही हैं। ब्रज के अलावा उनका आना जाना रहता होगा सारी दुनिया में, पर परमानेंट निवास तो उनका वृंदावन धाम ही है, ब्रज भूमि है। तो जब भी अगर परमानेंटली किसी से मिलना हो तो उसके घर तो जाना पड़ता है ना, उनके घर जाकर के ही उनका दर्शन होता है तसल्ली से, शांति से। तो वैसे ही अगर ठाकुर जी से, बिहारी जी से, राधारमन लाल जी से, राधा वल्लभ लाल जी से अगर मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? और वृंदावन कैसे जाओगे? बोलिए ना, कैसे जाओगे? वृंदावन तभी जाओगे जब हमारी किशोरी जी, जब हमारे ठाकुर जी आपको वृंदावन बुलाएंगे। और वो बुलाएंगे कब? जब उनसे प्रार्थना करोगे। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता भाई, मुफ्त में नहीं मिलता है। ब्रज में बुलाना प्रार्थना करनी पड़ती है, निवेदन करना पड़ता है, हाथ जोड़ करके रोज उनसे कहना पड़ता है। तो श्री बिहारी जी से, ठाकुर जी से, श्री राधारमन लाल जी से, किशोरी जी से नित्य यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे श्यामाजू, हमें उस ब्रज में बुलाना आप ही के कृपा का फल है, इसलिए आप कृपा करेंगे। पर देखो, कृपा भी ऐसे ही थोड़ी होती है, कृपा के लिए भी निवेदन तो करना ही पड़ता है, याचना करनी पड़ती है। जितनी याचना में शक्ति होगी उतना वहाँ से उनकी कृपा में बल होगा। तो बुलाने के लिए, वास के लिए प्रार्थना करते रहो, करते रहो। कब वो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो उनकी कृपा से ये भाव पूरा होगा। अब तो आप क्या, हम ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी वृंदावन बुला लो। ऐसी कौन सी भूल हो गई, त्रुटि हो गई, महीना बीत गए, बुला ही नहीं रहे, बुला ही नहीं रहे, भारी भार भगाते ही रहते हैं, भगाते ही रहते हैं। पर फिर संग में ये भी भाव मन में जागता है कि कोई बात नहीं, वृंदावन में रहें ना रहें, पर हृदय में वृंदावन रहना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ी बात है। दरभंगा में रहकर के भी वृंदावन में रहा जा सकता है, थोड़ा है ऊंची लेवल वाला काम, पर किया जा सकता है कि अपने हृदय को ही वृंदावन बना करके उसमें ठाकुर जी को बसा लिया जाए, ठाकुर जी उसमें आकर के वास करें। क्योंकि जहाँ ठाकुर जी है वही वृंदावन है। तो अगर हृदय में आ गए तो ये भी वृंदावन बन जाएगा, घर भी वृंदावन बन जाएगा। पर अभी तो वृंदावन क्या, महाभारत का अखाड़ा बना हुआ है। वृंदावन बनने में तो बड़ा परिश्रम करना पड़े। परिश्रम क्या, मेहनत थोड़ी होती है भगवत प्राप्ति में। दिल लगाना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। सारी दुनिया में
मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, तन लगता है, पर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तन तो है ही नहीं, बस मन का ही खेल है। जिसने मन लगा दिया उसको भगवान मिल गए। तन से एक फूल मत चढ़ाओ भगवान के सामने, पर मन से रोज उनके सामने 56 भोग लगाओ। एक शरीर का मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल मन से, मानसी सेवा से ठाकुर जी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ये जो लोग भगवान की लीला सेवा करने में बड़े बहाने लगाते, अरे भैया इतना कौन रोज रोज भगवान के लिए फूल लाए, फल लाए। अरे मन से किसने रोका? मन से रोज कर दिया करो। मन से रोज भगवान को 1 किलो सोना चढ़ा दो, क्या घट रहा है तुम्हारा? पर कंजूसी हमारे नस नस में भरी हुई है, ऐसे कैसे चढ़ा देंगे? मन से भी कैसे चढ़ा देंगे? नहीं है भगवान को चांदी पहनाने की औकात, कोई बात नहीं, मन से तो 9 लखा हार पहना सकते हो, मन से तो हीरा जवाहरात कोहिनूर पहना सकते हो, किसने रोका है? पर वही वाली बात है कि किसी संत ने कंजूस सेठ को कहा, भैया तू घर में रोज पूजा किया कर। बोले साहब महात्मा जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। महात्मा जी जानते तो सब थे कि माल भरा हुआ है, पर चल कोई बात नहीं। महात्मा जी ने कहा मन से कर लिया कर, मन से रोज 56 भोग लगा दिया कर। बोला ठीक है। अब रोज मन से सेवा करता था, पर कंजूस की कंजूसी छूटती नहीं ना। एक दिन माखन का भोग लगा रहा था, माखन भोग लगाते लगाते गलती से मानसिक रूप में ही सोचा मिश्री ज़्यादा डल गई है, तो मानसिक सेवा कर रहा था, पर भूल गया कि मानसिक सेवा है। हाथ आगे बढ़ा के मिश्री बाहर निकाल रहा था, सोई लड्डू गोपाल जी ने प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया। अब बोले मानसिक में तो कंजूसी छोड़ दे। बोले नहीं नहीं, आज मिश्री निकाल लूंगा, कल के लिए थोड़ी काम आ जाएगी। भगवान बोले मिश्री का तेरे बाप की है, मन से तो दिल से तो कर ले, खुल के कर ले, पर मन से भी कंजूसी करते हैं। पर भैया मन से भी भाव से अगर पूजा कर ली ना ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी वास्तविक पूजा का फल प्रदान करते हैं। इसलिए रोज सुबह उठ करके भगवान को खूब पंचामृत से नहलाओ, खूब भगवान के सामने रबड़ी, रसगुल्ला, मालपुआ, गुलाब जामुन, रसमलाई, कौन ने मना करी है? सुंदर सुंदर लाखों लाखों रुपया के कपड़ा पहनाओ, हीरों से जड़े हुए पहनाओ, स्वर्ण जड़ित बांसुरी धारण करवाओ, रोज रोज नया नया भाव प्रकट करो। इसी को लीला चिंतन कहते हैं।